morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 5 कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको न्यू चैप्टर 6 और चैप्टर नेम है वचन कराने जा रही। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक स्वरांजलि खोलेंगे, पेज संख्या 30 यानी 30 खोलेंगे। पार्ट 6 पार्ट का नाम वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, वचन का मतलब क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से हमें वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से हमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो चलिए हम लोग वचन के विषय में पढ़ते हैं। पहला चित्र दिया हुआ है वचन, मछली, मछलियां, किताब, किताबें। फिर उसके बाद उसकी परिभाषा दी हुई है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब हमें वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद। अब आते हैं वचन के भेद पर। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है? जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब पढ़ते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, रात, केला, मेज आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, रातें, केले, मेजें आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ और आपको ये होमवर्क है आपका, इसे आपको याद करना है। ये आपको घर पर याद करना है। पंखा का बहुवचन पंखे, घोड़ा, घोड़े, बकरी, बकरियां, क्यारी, क्यारियां, तिथि, तिथियां, कन्या, कन्याएं, कामना, कामनाएं, कौवा, कौए, रुपया, रुपए, बेल, बेलें, पति, पत्तियां, श्रमिक, श्रमिक वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वृंद, पाठक, पाठक गण, भाषा, भाषाएं, दवाई, दवाइयां। तो ये आपको एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द दिए हैं जिसे आपको मैंने पढ़कर बता दिया है। इसे आपको घर पर याद करना है। नित्य एक वचन जो हमेशा एक वचन में रहते हैं वो है आकाश, पानी, वर्षा, घी, जनता, सत्य, झूठ, तेल, बालू आदि। ये जो शब्द दिए हैं ये हमेशा नित्य मतलब हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नित्य बहुवचन दूसरे तरफ दिए हुए हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वो है बाल, लोग, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये भी जाने वचन, संज्ञा और क्रिया। वचन बदलने पर इनका रूप भी बदल जाता है, जैसे पंखा, पंखे, बकरी, बकरियां आदि। विशेष आदर और सम्मान व बड़प्पन के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी को आदर सम्मान देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग
हम लोगों ने क्या पढ़ा ये देखते हैं। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के यानी वस्तु या व्यक्ति कोई भी चीज के संख्या एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं बच्चों? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन व कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने आपको पहले आगे पढ़ाया भी। आदर, सम्मान व बड़प्पन देने के लिए एक वचन के स्थान पर क्या किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिनको हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए हम लोग एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट है वचन परिवर्तन में से संज्ञा और क्रिया के रूप में परिवर्तन आ जाता है। वचन परिवर्तन से संज्ञा और क्रिया के रूप में परिवर्तन आ जाता है। जब वचन बदलता है तो क्या होता है? संज्ञा भी बदल जाती है और क्रिया भी बदल जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने वचन के विषय में पढ़ा कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया है। आपको जो कुछ शब्द मैंने पढ़ाए हैं पेज संख्या 31 पे एक वचन और बहुवचन के, उन्हें आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। इसे आपको पढ़कर अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसे याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।